हेलो एवरीवन। आज के सेशन में मैं क्वेश्चन टैग को कवर करने वाली हूँ और बस यही एक टॉपिक है जो आपका रह गया था, क्वेश्चन टैग, जिसको कि आज इस सेशन में मैं कवर करा डालूँगी। तो चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले आप सभी को आपके एग्ज़ामिनेशन के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं। बेस्ट ऑफ लक आप सभी को, बहुत अच्छा करें। अगर मेहनत किया है वाकई आप सभी ने तो आपको सफलता मिले। क्वेश्चन टैग को इसमें जो बताया गया है, मैं आपको एक सिंपल सा रूल बता देती हूँ। क्वेश्चन टैग जो इसमें इतना लंबा चौड़ा में बताया गया है, मैं सिंपली अगर आपको समझा दूंगी तो आपका क्वेश्चन टैग कभी भी गलत नहीं होगा। सबसे इजी जो होता है ग्रामर में वो होता है क्वेश्चन टैग। क्वेश्चन टैग होता क्या है? क्वेश्चन टैग जो है वो किसी भी सेंटेंस, कोई भी ऐसा सेंटेंस आप बोल रहे हैं, कोई भी वाक्य जिसके बाद आने वाला एक छोटा सा क्वेश्चन, एक छोटा सा सवाल, वो होता है क्वेश्चन टैग। किसी भी वाक्य के बाद आने वाला एक छोटा सवाल क्वेश्चन टैग कहलाता है। जैसे कि मैं आपसे कहूँ कि आपने प्रिपरेशन कर लिया ना, तो ये लास्ट में मेरा एक छोटा सा क्वेश्चन भी है आपके लिए कि कर लिया ना। जैसे ही इज़ नॉट कमिंग, ही इज़ नॉट कमिंग, अब इसके बाद आपको क्वेश्चन टैग लगानी होगी तो आप क्या लगाएंगे? इज़ ही लगाएंगे। तो लास्ट में जो इज़ ही है वो है क्वेश्चन टैग। आई होप आप समझ गए होंगे कि बहुत सिंपल लैंग्वेज में मैंने बता दिया कि किसी भी वाक्य के बाद आने वाला एक छोटा सवाल क्वेश्चन टैग कहलाता है। अब क्वेश्चन टैग के कुछ रूल्स मैं आपको समझा देती हूँ जो कि इसमें बताया गया है। इसमें भी जो बताया गया है वो भी मैं आपको दिखाते चलूँगी, लेकिन उससे पहले आप समझ लीजिए कि है क्या। वाक्य और क्वेश्चन टैग एक ही टेंस में होना चाहिए, ठीक है? वाक्य और क्वेश्चन टैग एक ही टेंस में होना चाहिए, अलग अलग टेंस वहाँ पे यूज़ नहीं कर सकते हैं आप। अगर वाक्य पॉजिटिव हो तो क्वेश्चन टैग नेगेटिव होना चाहिए, अगर वाक्य पॉजिटिव हो तो क्वेश्चन टैग नेगेटिव होना चाहिए, और अगर आपका सेंटेंस नेगेटिव है तो क्वेश्चन टैग आप पॉजिटिव में बनाएंगे। अगर वाक्य आपको नेगेटिव में दिया है तो जो लास्ट में क्वेश्चन टैग है वो आप पॉजिटिव में बनाएंगे, तब आपका सही होगा। क्वेश्चन टैग में हमेशा प्रोनाउन का प्रयोग किया जाता है, यानी लास्ट में प्रोनाउन का यूज़ किया जाता है। जैसे ही, शी, इट, प्रोनाउन यूज़ करते हैं, ठीक है? नेगेटिव क्वेश्चन टैग में हेल्पिंग वर्ब और नॉट के कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म का यूज़ किया जाता है। समझ गए आप? नेगेटिव क्वेश्चन टैग में हेल्पिंग वर्ब और नॉट के कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म का यूज़ करें। डिड नॉट, जैसे कि डिड नॉट, हैव नॉट, हैड नॉट, वॉन्ट, इस तरीके का शब्द यूज़ किया जाता है। अब आप सोचेंगी कि जो एम देता है, आई एम, तो लास्ट में अगर इसका क्वेश्चन टैग बनेगा तो एम नॉट बनेगा क्या? एम नॉट तो नहीं यूज़ हो सकता है। एम नॉट का कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म नहीं होता है, इसीलिए अगर सेंटेंस में आपको पहले दिखेगी आई एम नॉट कमिंग तो लास्ट में आप एम नॉट क्वेश्चन टैग का यूज़ नहीं करेंगे। लेकिन क्वेश्चन टैग में अगर आर नॉट है तो उसका यूज़ आप कर सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन टैग में आप आर नॉट का यूज़ होता रहता है। अगर एम नॉट दिया हुआ है तो आप लास्ट में आर नॉट का यूज़ कर सकते हैं। जैसे मैं आपको बताऊँ सेंटेंस की, मान लीजिए सेंटेंस है आई एम फाइन, आई एम फाइन। अगर लास्ट में आपको क्वेश्चन टैग लगाना है तो आप क्या क्वेश्चन टैग यूज़ करेंगे? एम नॉट। पहली बात कि आई एम फाइन, ये तो मैं आपको पॉजिटिव में बोल रही हूँ तो क्वेश्चन टैग आप नेगेटिव में बनाएंगे, लेकिन नेगेटिव में आप बनाएंगे तो एम नॉट तो आप बनाएंगे नहीं। जैसे कि मैंने आपको अभी कहा कि एम नॉट का कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म नहीं होता है। एम नॉट की जगह पे आप आर नॉट आई का यूज़ करेंगे, यानी आई एम फाइन आर नॉट आई, आई एम फाइन आर नॉट आई। आई होप आप सभी को क्वेश्चन टैग के जो रूल मैंने आपको बताया 4 से 5, वो रूल आप सभी को समझ में आ चुका होगा। अब जिस मटेरियल से मैं आपको पढ़ा रही हूँ, समझा रही हूँ, क्वेश्चन टैग मैं कवर करा रही हूँ, अब इसमें किस तरीके से बताया गया है उस पर आप अपना फोकस करिए। अ क्वेश्चन टैग इज़ एन इंट्रोगेटिव फ्रैगमेंट दैट टर्न्स द स्टेटमेंट इनटू अ क्वेश्चन। फॉर एग्जाम्पल, they go to the city on Sunday. Do not they, ये पॉजिटिव था तो यहाँ पे आपने नेगेटिव में क्वेश्चन टैग बताया, और यहाँ पे दे है तो यहाँ पे डू नॉट दे आप बनाएंगे, ठीक है? और प्रोनाउन का यूज़ किया जाता है हमेशा, जैसे कि अभी मैंने आपको रूल बताया। द स्टेटमेंट they go to the city on Sunday is turned into a question by the tag don't they are often used for checking information that we think we know is true, ठीक है?
अब देयर आर सम बेसिक रूल्स टू फॉर्म क्वेश्चन टैग. अब कुछ क्वेश्चन टैग के जो रूल मैंने आपको बताया है वही क्वेश्चन टैग के रूल यहाँ पे दिए हुए हैं. क्वेश्चन टैग्स आर मेड यूजिंग एन एक्सिलरी वर्ब एंड अ प्रोनाउन करस्पॉन्डिंग टू द सब्जेक्ट. Question tags are made using an auxiliary verbs and a pronoun corresponding to the subject. मैंने जैसा कि आपको कहा कि pronoun का यूज़ किया जाता है और using auxiliary verbs. If the sentence is affirmative, the question tag must be negative and vice versa. जैसे कि मैंने आपको अभी बताया कि अगर अफर्मेटिव में होगा क्वेश्चन टैग तो आप नेगेटिव में बनाएंगे और नेगेटिव में होगा तो आप अफर्मेटिव में चेंज करेंगे, उसको पॉजिटिव में चेंज करेंगे. फॉर नेगेटिव क्वेश्चन टैग यूज़ द कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म ऑफ हेल्पिंग वर्ब नॉट. यानी अगर नेगेटिव में है तो आप पॉजिटिव में बनाएंगे और अफर्मेटिव में दिया है तो आप नेगेटिव बनाने के लिए नॉट का यूज़ कर देंगे हेल्पिंग वर्ब के साथ में. अगर इज़ है तो क्वेश्चन टैग में इज़ नॉट, आर है तो आर नॉट, इस तरीके से. The sentence and the question tag must be in the same tense. जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर क्वेश्चन टैग है तो दोनों वाक्य का टेंस एक ही होना चाहिए. ऐसा नहीं कि या प्रेजेंट इंडेफिनिट में है तो आप प्रेजेंट परफेक्ट में बनाएंगे क्वेश्चन टैग, ऐसा नहीं होगा. दोनों का टेंस बिल्कुल एक ही होना चाहिए. अगर यहाँ पे आर है तो क्वेश्चन टैग भी आप आर नॉट ही यूज़ करेंगे. अगर यहाँ पे इज़ है तो इज़ ही यूज़ करेंगे. अगर वाज है तो वाज ही यूज़ करेंगे. टेंस चेंज नहीं होगा. फॉर एग्जाम्पल, शी वॉज अ लविंग वुमेन, वॉज नॉट शी. अब यहाँ पे एक ही टेंस है, यहाँ पे भी वॉज है, यहाँ पे भी वॉज है. ये पॉजिटिव में था तो यहाँ पे हम नेगेटिव में चेंज कर देंगे. और जैसे कि मैंने बताया कि यहाँ प्रोनाउन होता है तो ये शी जो है वो यहाँ पे आ गया. रमा डज नॉट ड्राइव केयरलेसली, डज ही. अब यहाँ पे आप क्या देख सकते हैं, पहले तो आप देख सकते हैं कि दोनों का टेंस एक ही है. दूसरी चीज़ कि ये नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव में बनेगा. और रमा की बात हो रही है तो रमा जो है ही है तो यहाँ पे ही का प्रयोग करेंगे. ठीक है, ना कि रमा का यूज़ करेंगे. डज रमा ऐसा नहीं, डज ही ऐसा यूज़ करेंगे आप. द डॉक्टर यूज टू सी एपिडेमिक इन विलेजेस अर्लियर, डिड नॉट दे. द डॉक्टर्स यूज टू सी एपिडेमिक इन villages earlier, did not they. If any sentence has used to, किसी भी अगर किसी वाक्य में used to है, in it, then the question tag जो आप बनाएंगे वो will be, use not, did not use करेंगे आप. ठीक है, यहाँ पे will be, use not, did not का यूज़ करेंगे. रूल समझ गए आप सभी. If any sentence has used to in it, then the question tag will be used not or did not. She used to, for example, she used to visit this temple. अब question tag क्या यूज़ करेंगे? Used not she. Used not she. Second example, I used to go the library on Sunday. Question tag क्या बनेगा? Did not I. बिकॉज यूज्ड है तो यहाँ पे आप क्या करेंगे? डिड नॉट आई का यूज़ करेंगे. पॉजिटिव है तो नेगेटिव, आई है तो यहाँ पे आई हो जाएगा. अगला स्टेप, देयर इज़ नो कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म ऑफ एम नॉट. जैसा कि मैंने आपको बताया कि एम नॉट का कोई कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म नहीं होता, बट आर नॉट आप यूज़ कर सकते हैं. आर नॉट इज़ यूज्ड इन क्वेश्चन टैग. फॉर एग्जाम्पल, आई एम हेल्पिंग यू इन स्टडी. आई एम हेल्पिंग यू इन स्टडी. क्वेश्चन टैग क्या करेंगे? आर नॉट आई, नॉट एम नॉट, बिकॉज एम नॉट कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म नहीं होता. बट इफ द क्वेश्चन टैग आर टू बी यूज्ड अफर्मेटिव, देन एम आई कैन बी यूज्ड. अगर क्वेश्चन टैग जो है वो अफर्मेटिव में है तो एम आई कैन बी यूज्ड आप कर सकते हैं. आई एम, फॉर एग्जाम्पल, आई एम नॉट अ गुड फादर. एम आई अगर अफर्मेटिव है तो, एम नॉट अगर नेगेटिव है तो नहीं कर सकते हैं. यहाँ पे नेगेटिव है, अगर पॉजिटिव में चेंज करना है तो आप एम आई कर सकते हैं, बट नेगेटिव में इसका कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म नहीं होता है. अगला रूल देखिए, सम वर्ड्स जैसे हार्डली, सेल्डम, स्कार्सली, रेयरली, बेयरली, नेवर, एसेट्रा मेक दिस सेंटेंस नेगेटिव, हेंस they will take
पॉजिटिव क्वेश्चन टैग आफ्टर देम। ये जो है ऑलरेडी अगर किसी वाक्य में है तो ये जो वर्ड्स आप देख रहे हैं ये ऑलरेडी जो है वो नेगेटिव में होता है। अगर ये किसी सेंटेंस में है तो वो सेंटेंस ऑलरेडी नेगेटिव है, तो आप उसका क्वेश्चन टैग जो बनाएंगे वो पॉजिटिव में बनाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, माई फादर रेयरली गोज़ टू द फार्म। माई फादर रेयरली गोज़ टू द फार्म। डज ही, तो यहाँ पे आप पॉजिटिव में बनाएंगे। द सिटी एंड स्कार्सली चेंज्ड इन 20 years। हैड इट, बिकॉज यहाँ हैड है तो यहाँ पे हैड लगाएंगे। सिटी की बात हो रही है तो आप इट का यूज़ करेंगे, प्रोनाउन इट का यूज़ करेंगे। स्कार्सली ऑलरेडी ये नेगेटिव फॉर्म में है तो यहाँ पे आप पॉजिटिव में इसको चेंज करेंगे क्वेश्चन टैग को। नेक्स्ट रूल, इफ़ अ सेंटेंस स्टार्ट्स विथ देयर, अगर आपका कोई सेंटेंस देयर से स्टार्ट होता है, द क्वेश्चन टैग विल हैव देयर इन द प्लेस ऑफ प्रोनाउन, यानी जहाँ प्रोनाउन है उस जगह पे आप देयर का यूज़ करेंगे। क्वेश्चन टैग प्रोनाउन में आप देयर का यूज़ करेंगे। इफ़ अ सेंटेंस स्टार्ट्स विथ देयर, द क्वेश्चन टैग विल हैव देयर इन द प्लेस ऑफ प्रोनाउन। फॉर एग्जाम्पल, देयर वेयर no man near the church। where there where यहाँ पे है तो where यहाँ पे होगा और ये there प्रोनाउन की जगह पे यूज़ होगा, और ये नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव में होगा। there are many lakes in the city। there are many lakes in the city। are not there there है तो there का ही यूज़ करेंगे, पॉजिटिव है तो नेगेटिव, are है तो are ही, बट ये नेगेटिव में हो जाएगा are not। बहुत ही सिंपल रूल है, सभी को क्लियर हो रहा होगा। अगला रूल है, क्वेश्चन टैग इज ऑलवेज मेड इन अकॉर्डेंस विद द मेन पार्ट ऑफ द सेंटेंस। क्वेश्चन टैग इज ऑलवेज मेड इन अकॉर्डेंस विद द मेन पार्ट्स ऑफ सेंटेंस। फॉर एग्जाम्पल, वी बोथ नो दैट ही हैज़ नॉट डन द क्राइम। ये ऑलरेडी सेंटेंस जो है ये अकॉर्डेंस विद द मेन पार्ट ऑफ सेंटेंस है, नेगेटिव है, पॉजिटिव क्वेश्चन टैग आप यूज़ करेंगे, यानी हैज़ ही। अब यहाँ ये जो है, यहाँ पे आप सोच रहे होंगे ये सब्जेक्ट प्रोनाउन यूज़ करेंगे, तो ऐसा नहीं है, ये वाला यूज़ करेंगे दैट के बाद जो मेन पार्ट ऑफ सेंटेंस है, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, आई थिंक शी इज़ गोइंग टू द वुड्स। आई थिंक शी इज़ गोइंग टू द वुड्स। इज़ नॉट शी, मेन यहाँ पे सेंटेंस क्या है, मेन सब्जेक्ट है ये, इज़ नॉट शी, तो यहाँ क्वेश्चन टैग पे आप यही यूज़ करेंगे, यही रूल बताने की कोशिश कर रहा है। अगला रूल है, ईच, एवरी, एवरीवन, एवरीबडी, नो वन, नोबडी, नन आर सिंगुलर एंड टेक सिंगुलर वर्ब और सिंगुलर प्रोनाउन और सिंगुलर एडजेक्टिव विथ देम, but their question tag will take plural verb and plural pronoun। ये सिंगुलर फॉर्म में होते हैं, लेकिन इसके साथ जो क्वेश्चन टैग आप यूज़ करेंगे वो प्लूरल यूज़ करेंगे, प्लूरल वर्ब और प्लूरल प्रोनाउन। ऑल्सो सब्जेक्ट्स सच एज नो वन, नोबडी, नन, नथिंग, लिटिल, फ्यू एसेट्रा आर ऑलरेडी नेगेटिव इन नेचर। ये ऑलरेडी नेगेटिव हैं तो क्वेश्चन टैग मस्ट बी अफर्मेटिव, इनका क्वेश्चन टैग जो है वो अफर्मेटिव में बनेगा। फॉर एग्जाम्पल, नो बडी बदर्स, डू दे, ठीक है। एवरीबडी कैन स्टे इन कश्मीर, कांट दे, ठीक है। यहाँ एवरीबडी क्या है, एवरीबडी सिंगुलर है, बट इसके साथ जो आप प्रोनाउन यूज़ करेंगे, जो आप वर्ब यूज़ करेंगे वो प्लूरल यूज़ करेंगे, यानी यहाँ पे दे का यूज़ करेंगे, और ये अफर्मेटिव है तो नेगेटिव, कांट दे। नेक्स्ट एग्जाम्पल, नन ऑफ योर फ्रेंड्स हैज़ अराइव्ड येट। नन ऑफ योर फ्रेंड्स हैज़ अराइव्ड येट। हैव दे, ये नेगेटिव है नन की वजह से, तो यहाँ पे पॉजिटिव अफर्मेटिव में आप इसको करेंगे, और ये प्रोनाउन भी जो है वो प्लूरल फॉर्म में होगा। इफ़, अगला रूल है, इफ़ अ सब्जेक्ट हैज़ अनकाउंटेबल, जो अनगिनत वाली चीज़ें हो, जो गिना नहीं जा सकता। इफ़ अ सब्जेक्ट हैज़ अनकाउंटेबल एंड नॉन लिविंग सब्जेक्ट सच एज समथिंग, नथिंग, एनीथिंग, एसेट्रा, देन सिंगुलर वर्ब एंड सिंगुलर प्रोनाउन इट
इज़ यूज टू फॉर्म क्वेश्चन टैग। इन सारी चीज़ में जो कि अनकाउंटेबल हो और नॉन लिविंग हो सब्जेक्ट, जैसे समथिंग, नथिंग, एनीथिंग, इनके साथ में जो क्वेश्चन टैग लगेगा वो इट का यूज़ होगा। क्या यूज़ होगा? इट का यूज़ होगा। फॉर एग्जाम्पल, समथिंग हैज़ हैपेंड टू हिम, हैज़ नॉट इट, हैज़ नॉट इट, बिकॉज ये अफर्मेटिव है तो नेगेटिव में होगा, हैज़ है तो हैज़ लगेगा ही, नॉट लग जाएगा। अब समथिंग है इसीलिए प्लूरल प्रोनाउन जो है वो इट का यूज़ करेंगे, ठीक है, इट। दूसरा एग्जाम्पल है, नथिंग मेक्स हिम ट्रेम्बल लाइक अ कवर्ड, डज इट, डज इट। अगला रूल है, मून, अर्थ, रिवर, मदरलैंड, कंट्री, शिप आर फेमिनिन इन जेंडर, द प्रोनाउन टू बी यूज्ड इज शी और इट। ये सारे फेमिनिन जेंडर में आते हैं, मून, अर्थ, रिवर, मदरलैंड, कंट्री, शिप एक्सेट्रा। इनके साथ में इनके जेंडर के हिसाब से शी या फिर इट का यूज़ करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, इंडिया इज़ प्राइमरली नॉट एन एग्रीकल्चर कंट्री, इज़ इट, इज़ इट, बिकॉज ये इंडिया की बात हो रही है तो यहाँ पे आप इट का यूज़ करेंगे प्रोनाउन में। अफर्मेटिव क्योंकि ये नेगेटिव है ऑलरेडी। दूसरा एग्जाम्पल है, इंडिया हैज़ बीन सफरिंग इन्वेजन सिंस सेंचुरीज, हैज़ नॉट शी, हैज़ नॉट शी। अब यहाँ पे फेमिनिन जेंडर की बात हो रही है तो यहाँ पे शी का यूज़ करेंगे और ये अफर्मेटिव है तो नेगेटिव, हैज़ नॉट शी। अगला रूल है, कलेक्टिव नाउन, कलेक्टिव नाउन टेक्स सिंगुलर वर्ब एंड सिंगुलर प्रोनाउन इन क्वेश्चन टैग। कलेक्टिव नाउन के साथ में सिंगुलर वर्ब और सिंगुलर प्रोनाउन क्वेश्चन टैग का यूज़ किया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, द कमिटी, कमिटी क्या है? ये कलेक्टिव नाउन है, समूहवाचक संज्ञा है। वॉज अनएनिमस इन इट्स डिसीजन, वॉज नॉट इट, वाज नॉट इट, बिकॉज यहाँ पे वाज है तो वाज लगाएंगे, ये अफर्मेटिव है तो नेगेटिव में, बट यहाँ पे जो वर्ब जो है वो भी सिंगुलर होगा और जो प्रोनाउन है वो भी सिंगुलर फॉर्म यानी इट का यूज़ करेंगे। बट वेन अ कलेक्टिव नाउन इज़ नॉट यूज्ड अ ग्रुप, अगर जहाँ पे कलेक्टिव नाउन में ग्रुप की बात नहीं हो, रेदर इट इन्फर्स it's each individual person or thing, then a plural verb and a plural pronoun should be used to form question tag। अगर ग्रुप के बारे में बात ना हो तो यहाँ पे plural verb और plural pronoun का यूज़ करेंगे question tag में। For example, the committee were divided in their opinion, the committee were divided in their opinion। यहाँ पे प्लूरल वर्ब और प्लूरल प्रोनाउन का यूज़ होगा। वेयर नॉट दे, वेयर नॉट दे। नेक्स्ट रूल, इफ़ द सेंटेंस स्टार्ट्स विथ लेट अस और लेट्स, शैल वी इज़ यूज्ड इन क्वेश्चन टैग। अगर सेंटेंस लेट अस या लेट से स्टार्ट होता है तो क्वेश्चन टैग में शैल वी का यूज़ करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, लेट्स गो टू विजिट द एक्वेरियम, शैल वी लेट्स गो टू विजिट द एक्वेरियम। अब यहाँ पे लेट से स्टार्ट हो रहा है तो क्वेश्चन टैग शैल वी का यूज़ करेंगे। लेट अस मूव इन द न्यू अपार्टमेंट, शैल वी, यहाँ पे लेट अस से स्टार्ट हो रहा है तो क्वेश्चन टैग शैल वी का यूज़ होगा। अगला रूल है, इन इम्परेटिव सेंटेंस क्वेश्चन टैग वोंट यू इज़ यूज्ड। अगर इम्परेटिव सेंटेंस में होगा, अगर सेंटेंस इम्परेटिव्स है तो क्वेश्चन टैग में वोंट यू का यूज़ करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, फिनिश द फूड, ये इम्परेटिव सेंटेंस है, फिनिश द फूड, इसके साथ क्वेश्चन टैग वोंट यू का यूज़ किया जाएगा। अगला एग्जाम्पल है, टेक मेडिसिन्स ऑन टाइम, टेक मेडिसिन्स ऑन टाइम, ये भी इम्परेटिव सेंटेंस है, इसके साथ क्वेश्चन टैग वोंट यू का यूज़ किया जाएगा। इफ़ इन एन इम्परेटिव सेंटेंस somebody is being offered anything or if someone is being asked to do something, will you or would you is used in the question tag। अगर इम्परेटिव सेंटेंस में somebody या anything चीज़ों की बात हो रही हो तो आप क्वेश्चन टैग में विल यू या वुड यू का यूज़ करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, पास मी दी सॉल्ट, पास मी दी सॉल्ट, क्वेश्चन टैग विल यू का यूज़ करेंगे। कम टू माई होम, कम टू माई होम, क्वेश्चन टैग वुड यू का यहाँ पे यूज़ किया जाएगा।
तो ये रूल भी आप सभी समझ गए होंगे और इतना ही छोटा सा पार्ट, इतना ही छोटा सा ये चैप्टर होता है क्वेश्चन टैग का, जिसमें कि सारे रूल आप सभी के क्लियर हो चुके होंगे। और आई होप ये आपका सेशन बहुत ज़्यादा यूज़फुल आप सभी के लिए साबित हो। इसके साथ ही ये सेशन समाप्त होता है। गुड लक आप सभी को आपके एग्ज़ामिनेशन के लिए। सेशन यहीं पे समाप्त होता है और मेरे क्लासेस आप ईपीएफओ एग्ज़ामिनेशन के लिए समाप्त होते हैं और मेरा जितना भी वक्त था वो यहीं पे ख़त्म होता है आप लोगों के लिए, और आपका वक्त अब यहीं से शुरू होता है।